हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा को एक मॉन्स्टर समझती थी, कैसा उसका डर प्यार में बदल गया। तो मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर केजिया से, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की। पर उसके लिए उसके पापा आम पापा जैसे नहीं थे। उसके लिए ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, मतलब एक ऐसी इंसान जिससे डर लगता था, जिसे वो हमेशा अवॉइड करना चाहती थी। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके पापा उसके रूम में आते, एक कैजुअल सी किस देते और केजिया रोबोट की तरह बस बोल देती, गुड बाय फादर। और पता है, जैसे ही उनकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे दूर जाती, केजिया को एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था, मतलब चैन की सांस आती थी कि चलो अब शांति है। पर यह शांति टेम्पररी थी। शाम को जैसे ही पापा घर वापस आते, हॉल से उनकी तेज आवाज गूंजने लगती, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ, अब तक पेपर नहीं आया, जाओ देखो और मेरे स्लीपर्स लाओ। तभी उसकी मम्मी आवाज लगाती, केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आकर पापा के बूट्स उतार दो। बेचारी केजिया, वो धीरे धीरे से स्टेयर्स से नीचे उतरती, जिसे राइटर कहते हैं स्लिप डाउन, मतलब क्वाइटली और बिना मन के नीचे आना। फिर हॉल क्रॉस करके ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती और वहां का सीन देखो, पापा सोफे पे बैठे हैं, चश्मा पहना हुआ है और वो चश्मे के ऊपर से केजिया को ऐसे घूर के देखते थे कि उसकी रूह कांप जाती थी। वेल केजिया, जल्दी करो और ये बूट्स उतारो, आज तुम गुड गर्ल बनकर रही। और डर के मारे केजिया हकलाने लगती, आई डोंट नो फादर। पापा को और गुस्सा आ जाता, यू डोंट नो। अगर ऐसे ही हकलाती रही तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फनी बात यह थी कि केजियर किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, सिर्फ पापा के सामने, क्योंकि वो वर्ड्स को आराम से प्रॉपर्ली बोलने की एक्स्ट्रा कोशिश करती थी। उसके पापा इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और खासकर उनका मुंह जब वो यौन करते थे, केजिया को लगता था जैसे वो किसी जायंट के बारे में सोच रही हो। संडे आफ्टरनून्स को केजिया की ग्रैंडमदर उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से एक नाइस टॉक कर सके। लेकिन वहां होता क्या था, मम्मी तो बुक पढ़ रही होती थी और पापा सोफे पर आराम से लेटकर बेस्ट कुशन पर पैर रखे, मुंह पर रुमाल डाले, जोरदार खर्राटे ले रहे होते थे। जब वो उठते, टाइम पूछते और केजिया को घूर कर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, तुम एक छोटी ब्राउन आउल जैसी लगती हो। एक दिन केजिया को सर्दी थी तो वो घर पर ही थी। उसकी ग्रैंडमदर ने उसे एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट बनाओ, एक पिन कुशन, वो भी सुंदर से येलो सिल्क के कपड़े से। केजिया को आइडिया पसंद आया। उसने लेबोरियसली यानी बड़ी मेहनत से डबल कॉटन धागे से कुशन की 3 साइड तो सिल दी, बट अब इसमें भरे क्या, स्टफिंग कहाँ से लाएं? ग्रैंडमदर तो गार्डन में थी, तो केजिया इधर उधर घूमते हुए यानी वॉन्डर्ड इनटू मम्मी के बेडरूम में पहुंच गई। वहां उसे बेड टेबल पर कुछ फाइन पेपर की बहुत सारी शीट्स दिखीं। बस केजिया ने वो सारे पेपर्स उठाए, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने कुशन में अच्छे से भरकर चौथी साइड भी सिल दी। पर उसी रात घर में ह्यू एंड क्राई मच गया। पापा की पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच खो गई थी। पूरा घर छान मारा गया, नौकर से पूछताछ हुई। फाइनली मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, तुमने हमारे रूम में टेबल पर कोई पेपर्स तो नहीं देखे? केजिया ने प्राउडली कहा, ओ यस, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। व्हाट? चलो अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में चलो। बेचारी केजिया को नीचे खींच कर ले जाया गया, जहां उसके पापा गुस्से में इधर से उधर टहल रहे थे। डिड यू डू दैट? नो मदर, इसके रूम में जाओ और वो डैम चीज नीचे लाओ और इस बच्ची को अभी के अभी सोने के लिए भेजो। केजिया इतना रो रही थी कि कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। तभी पापा उसके रूम में आए और उनके हाथ में एक रूलर था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। ओ नो नो, सिट अप, अपने हाथ आगे करो। तुम्हें एक बार में ही सिखाना पड़ेगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हाथ नहीं लगाते। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन पापा ने एक ना सुनी और उन्होंने उसके छोटे छोटे पिंक हाथों पर रूलर से मारा। घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेटकर सुलाने की कोशिश की तो केजिया ने सिसकते हुए पूछा, भगवान ने पापा बनाए ही क्यों हैं? ये इंसिडेंट केजिया कभी नहीं भूली। इसके बाद तो जब भी वो अपने पापा को देखती, झट से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे छिपा लेती। केजिया के घर के पास रहते थे मैकडॉनल्ड्स। उनके 5 बच्चे थे।
एक दिन केजिया ने फेंस के गैप से उन्हें टैग खेलते हुए देखा। मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जो उनके पापा थे, उन्होंने बेबी माओ को कंधे पे बिठाया हुआ था। 2 लड़कियां उनके कोट पॉकेट से लटकी हुई थीं और वो सब हंसते खेलते भाग रहे थे। एक बार तो लड़कों ने उन पर पानी का पाइप चला दिया और वो हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर केजिया ने सोचा, अच्छा तो मतलब दुनिया में डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स होते हैं। और फिर एक दिन अचानक से केजिया की मम्मी बीमार पड़ गईं। उन्हें और ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब घर में केजिया अकेली रह गई, कुक एलिस के साथ। दिन में तो सब ठीक था, पर रात को जब एलिस उसे सुला रही थी, केजिया को अचानक से डर लगने लगा। उसने पूछा, अगर मुझे नाइटमेयर आया यानी बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी? जब भी मुझे बुरा सपना आता है तो ग्रैनी मुझे अपने पास सुला लेती हैं। मुझे अंधेरे में डर लगता है। एलिस ने कहा, चुपचाप सो जाओ और चिल्लाकर अपने बेचारे पापा को मत उठा देना। पर केजिया को वही पुराना बुरा सपना आया। एक बुचर जिसके हाथ में एक चाकू और रस्सी है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, एक अजीब सी स्माइल के साथ। केजिया हिल नहीं पा रही, बस चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। वो कांपते हुए जागी तो देखा उसके बेड के पास उसके पापा खड़े थे, हाथ में एक कैंडल लिए। व्हाट्स द मैटर? ओह, अ बुचर, अ नाइफ, मुझे ग्रैनी चाहिए। और फिर पापा ने कैंडल बुझाई, नीचे झुके और केजिया को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे अपने बड़े से बेडरूम में ले गए। बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था, उन्होंने उसे साइड में रखा और बहुत केयरफुली केजिया को बेड पर लिटाकर टक्ड अप कर दिया। और फिर वो उसके बगल में लेट गए। केजिया अभी भी नींद में थी, अभी भी उस बुचर की स्माइल उसके दिमाग में थी। वो डर के मारे एकदम से अपने पापा से चिपक गई, अपना सर उनके हाथ के नीचे रख लिया और उनकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया, स्नगल्ड। और अचानक से अंधेरे से डर लगना बंद हो गया। वो शांत लेटी रही। पापा ने धीरे से कहा, अपने पैर मेरे पैरों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। थके होने के कारण पापा केजिया से पहले ही सो गए। तब केजिया के मन में एक फनी फीलिंग आई। उसने सोचा, पुअर फादर, नॉट सो बिग एट ऑल। इनका ख्याल रखने के लिए तो कोई है ही नहीं। उसने महसूस किया कि पापा ग्रैंडमदर से ज़्यादा हार्ड हैं, पर ये एक नाइस हार्डनेस है। वो हर रोज़ इतना काम करते हैं, इतना थक जाते हैं कि उनके पास मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जैसा बनने की एनर्जी ही नहीं बचती। और मैंने उनकी इतनी सुंदर राइटिंग फाड़ दी। अचानक से केजिया ने गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर? अनदर ड्रीम? ओह, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट you've got, फादर डियर। तो देखा आपने, एक रात ने एक बुरे सपने ने केजिया का अपने पापा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जिसे वो एक फिगर टू बी फियर्ड, एक जायंट समझती थी, आज उनके नजदीक लेटकर उन्हें उनका बड़ा दिल महसूस हो रहा था। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर जिसे हम गुस्सा या स्ट्रिक्टनेस समझते हैं, वो शायद थकान, जिम्मेदारी का बोझ या प्यार जताने का एक अलग अनजान तरीका हो सकता है। Sometimes we just need a different perspective, a moment of closeness to see the big heart behind the big figure. तो अगली बार जब आपको अपने पेरेंट्स पे गुस्सा आए तो एक सेकंड के लिए सोचना, शायद उनकी स्टोरी भी केजिया के फादर जैसी ही हो। आई होप ये चैप्टर अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।